नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है कर्नाटका असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी पर खुसूसी तज्जिया। और कांग्रेस ने कर्नाटक असम्बली इलेक्शन 2023 के लिए सिर्फ 12 उम्मीदवारों को टिकट दी है। कांग्रेस ने अब तक 209 उम्मीदवारों के नामों की 3 फहरिस्तें जारी की हैं और कांग्रेस ने 209 उम्मीदवारों में 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में 124 उम्मीदवारों को टिकट दी, जिनमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल थे। कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी थी। आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की है उसमें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अभी 15 हलकों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, जिनमें से 2 हलकों में से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने का इम्कान है। इस तरह कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 14 होने का इम्कान है, जबकि कांग्रेस के अक़लियती कायदीन उलमा व दानिशवरान ने कर्नाटक असम्बली इलेक्शन 2023 के लिए कम से कम 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने पर दबाव बनाया था। कांग्रेस ने 2018 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 7 उम्मीदवारान मुंतखब हुए थे। 2013 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 11 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। कांग्रेस ने 2023 के असम्बली इलेक्शन के लिए जिन 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें सुपुर्दोश हुए 7 एमएलएज भी शामिल हैं। कांग्रेस के 12 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम ये हैं: रहीम खान बीदर, यूटी खादर मंगलोर उल्लाल, तनवीर सेठ नरसिम्हा राजा मैसूर, बीजेड ज़मीर अहमद खान चामराज पेट, NA हारिस शांति नगर, रिजवान अरशद शिवाजी नगर, इकबाल अंसारी गंगावती, कनीज़ फातिमा गुलबर्गा शुमाल, आसिफ सेठ बेलगाम शुमाल, इकबाल अहमद टुमकुर सिटी, अब्दुल हमीद बीजापुर सिटी, इकबाल हुसैन HR रामनगर। कर्नाटक असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी की तादाद घटती ही जा रही है। कर्नाटक असम्बली में सबसे ज़्यादा मुस्लिम MLAs 1978 में मुंतखब हुए थे। 1978 में 17 मुस्लिम MLAs का इंतखाब अमल में आया था। कर्नाटक असम्बली में मुस्लिम MLAs की सबसे कम तादाद चीफ मिनिस्टर रामकृष्ण हेगड़े के दौर में रही। 1983 में कर्नाटक से सिर्फ 2 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए थे। नाजरीन, आइए जानते हैं कि कर्नाटक असम्बली के पिछले 15 इलेक्शंस में कितने मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए। 1952 के असम्बली इलेक्शन में 5 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए थे। 1957 में हुए कर्नाटक असम्बली के इलेक्शन में 9 मुस्लिम MLAs का इंतखाब अमल में आया था। 1962 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 7 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए थे। 1967 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 6 मुस्लिम MLAs, 1972 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 12 मुस्लिम MLAs और 1978 में हुए कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 17 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए थे। फिर इसके बाद मुस्लिम MLAs की तादाद कम ज़्यादा होती रही। 1978 में जहां 17 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए थे, वहीं 1983 में सिर्फ 2 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए। 1985 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में मुस्लिम MLAs की तादाद बढ़कर 8 हो गई। फिर 1979 के कर्नाटक असम्बली इलेक्शन में 11 मुस्लिम MLAs मुंतखब हुए।
1994 में फिर मुस्लिम एमएलएस की तादाद घटकर 6 हो गई, लेकिन 1999 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम एमएलएस की तादाद में इजाफा हुआ और 12 मुस्लिम एमएलएस मुंतखब हुए। 2004 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में 6, 2008 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में 9, फिर 2013 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में 11 और 2018 में हुए कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 7 मुस्लिम एमएलएस मुंतखब हुए। अब देखना यह है कि 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम एमएलएस की तादाद क्या होगी। नाजरीन, आबादी या वोटर्स के तनासुब से कर्नाटक में कम से कम 40 मुस्लिम एमएलएस मुंतखब होना चाहिए, लेकिन 1952 से जबकि कर्नाटक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई 2018 तक हुए 15 असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम एमएलएस की तादाद 2 और 17 के दरमियान ही रही। 1952 से 2008 तक जुमला 128 मुस्लिम एमएलएस कर्नाटका असेंबली के लिए मुंतखब हुए, जबकि आबादी वोटर्स के तनासुब से जुमला 600 मुस्लिम एमएलएस कर्नाटक असेंबली के लिए मुंतखब होना चाहिए था, लेकिन कोई भी पार्टी आबादी या वोटर्स के तनासुब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती। अब तक जितने मुस्लिम एमएलएस मुंतखब हुए हैं उनमें ज़्यादातर कांग्रेस के ही हैं। जनता दल सेकुलर से रोशन बेग, मेराजुद्दीन पटेल, सीएम इब्राहिम, एमएन नबी, खमरुल इस्लाम, कैसर महमूद मनियार, इकबाल अंसारी और बीजेड ज़मीर अहमद खान एमएलए रहे हैं। जनता दल की हुकूमत में रोशन बेग होम मिनिस्टर रहे। बहरहाल कर्नाटक असेंबली के 224 हलकों में सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोटर्स गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते हैं और गिनती के चंद हलकों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उन्हें कामयाब होने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटों पर इन्हिसार करना पड़ता है। ये कितना बड़ा अलमिया है। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के वोट तो लेती हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को सेकुलर वोट दिलाना ज़रूरी नहीं समझती। मुसलमानों को सेकुलर पार्टियों के नाम नेहाद सेकुलरिज्म को समझना चाहिए और दीगर तबकात की तरह अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहिए।